देखा अंग्रेज लोग को, बिहार का लोग, तो बिहार वाला तो जानवे करते हैं कि अपना माथा लगाइए देता है। तो बस बिहार का लोग क्या किया, अंग्रेजों को भगाना स्टार्ट कर दिया। भगाना स्टार्ट किया क्या, भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, अंग्रेजों को कहने लगा। आओ जैसे भारत छोड़ो यानी उन लोगों को कहने लगा क्विट इंडिया क्विट इंडिया क्विट इंडिया। वेलकम बैक, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 ईस्वी में गाइस। ओके, याद रखिएगा गाइस, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, छोटा डेट बताते हैं, 8 अगस्त 1942 में। स्थान आप जानिए, ग्वालियर टैंक कहां पड़ता है, तो मुंबई में। जी हाँ, यह आंदोलन जो हुआ था मुंबई से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव भी बोला जाता है। वर्धा प्रस्ताव इसको क्यों बोला जाता है, सो देखिए, वर्धा प्रस्ताव इसलिए बोला जाता है कि यह जो आंदोलन हुआ था कहां हुआ था, वर्धा में भी हुआ था यह आंदोलन का प्रस्ताव। इसलिए क्या किया, वर्धा आंदोलन कहा गया। कब हुआ था, तो 6 जुलाई 1942 ईस्वी को, आपको याद रखिएगा 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में यह हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत यानी वहां 14 जुलाई 1942 ईस्वी को प्रस्ताव इसको क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू कब किए थे, तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। रीजन बताते हैं, कारण क्योंकि यह आंदोलन जो हुआ था अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे हम लोग अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन को 100वां फुर्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसका रीजन देखिए क्या था कि बढ़ते कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार होने के बाद भी यह आंदोलन चलता रहा, जिसके कारण हम इस आंदोलन का एक और नाम जानते हैं, जिसे कहा जाता है 100 फुर्त आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। जी हाँ, देखिए इस आंदोलन का रीजन बताते हैं, इस आंदोलन का आखिर रीजन क्या था, कारण क्या था। देखिए, इस आंदोलन का एक रीजन था अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्सन मिशन। जी, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्सन मिशन की असफलताओं के कारण इसका जन्म हुआ। अगस्त प्रस्ताव का अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो मेरा यूट्यूब पर जाइए और जरूर देखिए, इसी का रीजन था, इसका जन्म हुआ था। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इनका यह आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, महात्मा गांधी। जी हाँ, यह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहा था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। जैसे ही अंग्रेज को पता चलता है, उस समय अंग्रेज पर राज जो यानी गवर्नर जो रहता है, कौन रहता है, नेनेबो। जी याद रखिएगा, नेनेबो को जैसे ही पता चलता है, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाता है। ऑपरेशन क्या चलाता है, जीरो हावर्स। जी, जीरो हावर्स यानी कहने का मतलब है रात्रि 12 बजे जितने कांग्रेसी नेता थे, जितने बड़े नेता थे, सभी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, रात्रि 12 बजे, क्योंकि अगले सुबह यानी 9 अगस्त को यह आंदोलन स्टार्ट होने वाला था। तो क्या वो सोचा कि नेता ही लोग को अगर हम अरेस्ट कर ले या तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तो यह आंदोलन फिर कैसे चलेगा, आम पब्लिक आंदोलन कैसे करेगा। लेकिन अंग्रेज को यह नहीं पता था कि उस समय पूरा जो इंडिया का लोग था वह अपने जोश में आ गया था कि नहीं, हमें अंग्रेजों को भगाना ही भगाना है। एक तरह से मानिए कि इंडिया का लोग क्या था, वह एक संकल्प ले लिया था अंग्रेजों के प्रति कि इसको हमको भगाने ही है, कैसे भी भगाए लेकिन भगाना ही है। अब देखिए, अब इन लोगों को क्या होता है, प्रश्न भी ऐसा भी आता है कि इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था ने, तो लोगों को क्या कर दिया, अंग्रेज लोग को क्या किया, अगला सुबह जब इंडिया का लोग जब निकला सड़कों पर और आंदोलन करने के लिए ना, तो वहाँ नेता लोग आया ही नहीं। तो अंग्रेज को कहने का मौका मिल गया, देखो तुम लोग आंदोलन करने के लिए आ गया और यहाँ पर देखो कोई तुम्हारे साथ कोई बड़ा नेता नहीं आया, नहीं महात्मा गांधी आया, ना ही सुभाष चंद्र बोस आया, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू आया, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ तो सबको किडनैप कर लिया। अब देखिए, प्रश्न ऐसे भी आता है कि महात्मा गांधी को मतलब गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था, इसके बारे में समझिए। अब देखिए, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया, कस्तूरबा गांधी को रखा गया आगा खां पैलेस में। इनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है इसी आगा खां पैलेस में। महादेव देसाई को रखा गया, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में रखा जाता है, इसको इसी आगा खां पैलेस में। अब देखिए, अहमदनगर किला में किसे किसे रखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किला में रखा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद को, प्रश्न आएगा गाइस कि अब्दुल कलाम आजाद को स्वतंत्र यानी
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ रखा गया था? तो याद रखिएगा अहमदनगर में। तो अब्दुल कलाम आजाद को, जेपी कृपलानी को और सीतारमन। उषा मेहता एक व्यक्ति रहती है, ठीक है। तो उषा मेहता रेडियो के द्वारा प्रसारण करती है और बोलती है कि सभी नेताएं, यानी जितना भी नेता है, जो बड़े रूप से जो नेताएं थे, सभी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, एक ऑपरेशन चलाकर 0 आवर्स, यानी 0 आवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या है कि रात्रि 12 बजे सभी नेताओं को गिरफ्तार करके वह क्या किया, मतलब अलग अलग जेल में बंद कर दिया। यह बताया था उषा मेहता ने रेडियो पर। तब क्या इंडिया वाले भी लोग कहाँ शांत रहने वाले थे? अब इंडिया वाले लोग क्या हो गया, भड़क उठा और वहीं से अंग्रेजों के खदेड़ना स्टार्ट किया। बताते हैं आपको गाइस कि देखिए हजारीबाग जेल बिहार में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं रहे क्योंकि यह दीवार जो है यहाँ फरार हो गया। प्रश्न आपको आएगा कि किन नेताओं, चाहे कौन से नेताओं मतलब अंग्रेज के जेल से भाग आए थे? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जब भागे और भाग कर आए थे, तो उसी समय यह याद रखना है कि उसी समय देखिए यहाँ पर जब उषा मेहता के आपके बताए थे कि उषा मेहता रेडियो पर आया, और रेडियो पर आने के बाद जब क्या किया, एकाएक प्रसारण किया कि यह अंग्रेजों का चाल है। तो देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 8 अगस्त का करना था, 8 अगस्त का, और यहाँ पर क्या बताए 9 अगस्त। अगले दिन क्या था, आंदोलन था, लेकिन अगले दिन तो इन लोगों को उठवा लिया था इन लोग को। अब इन लोग तो बेचारा जेल में था, तो अब आंदोलन करे क्या? तो उषा मेहता अगर नहीं आता तो उस समय पूरा भारत के, यानी जितने भी भारत के लोग थे, सभी का दिल टूट जाता, यानी मनोबल टूट जाता। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार करके रखा, कौन सा जेल में? तो बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार करके रख लिया गया। पटना के बगल में यह जेल है, ठीक है। यह आंदोलन महात्मा गांधी करवा रहे थे। इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डू एंड डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था, और महात्मा गांधी इसी आंदोलन में 21 दिनों का उपवास रखता है और यह घोषणा करते हैं कब, तो 10 फरवरी 1943 ईस्वी को इन्होंने घोषणा करते हैं कि हम उपवास रहेंगे। लेकिन यह ज़्यादा दिन नहीं रह पाते, 21 दिन के बाद यह उपवास तोड़ देते हैं, ठीक है। और इनको रिहा कर दिया जाता आगा खां पहले से। क्यों रिहा कर दिया जाता है कि महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता।